साइकिल की बड़ी रफ्तार तो बदले सपा के पूर्व सांसद के सुर। चुनाव में दिखाई थी अखिलेश को आंख, अब अखिलेश यादव का फैसला बता रहे सर्वमान्य। लोकसभा चुनाव में सपा की बड़ी जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी ने आने वाले उपचुनाव में ताकत झोंक दी है। ऐसे में खाली सीटों पर प्रत्याशियों की दावेदारी शुरू है। ऐसे में जियाउर रहमान बर्ग के सांसद बनने पर खाली हुई संभल की कुंदर की सीट पर भी तमाम दावेदार हैं। लेकिन अब इस सीट पर मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन का नाम चर्चा में है। जब डॉक्टर एसटी हसन से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह सांसद थे, वह उसी के बराबर पद चाहते थे, लेकिन अगर अखिलेश जी फैसला ले लेंगे तो वह चुनाव लड़ेंगे। अभी मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में जो कि संभल से सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में क्या सोच है फिर आपकी इस सीट को लेकर? देखिए, उपचुनाव तो होना है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं एमपी रहा हूँ, और उस प्लेटफार्म से मैंने यहाँ के लोगों की बहुत आवाज़ उठाई है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे, लेकिन अखिलेश यादव जी के जो भी आदेश होंगे वो सर्वमान्य होंगे। यदि आपको अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अगर वो आदेश देंगे तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। जैसा भी आपने कहा कि पहले जो गलती करी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जी, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे रामपुर लड़ने के लिए कहा था, उन्होंने खुद इस बात को माइक से भी कहा है, लेकिन मैंने किसी लिहाज में रामपुर नहीं लड़ा, आजम खान साहब के लिहाज में। वो मेरी गलती थी, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कहते हैं करते हैं वो सोच समझ के कहते हैं। अगर वो मुझसे कोई बात कहेंगे तो अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे उनके आदेशों की अवहेलना हो। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से टिकट कटने के बाद डॉक्टर एसटी हसन अखिलेश यादव पर फायर थे, लेकिन अब सपा की जीत के चलते एसटी हसन के सुर बदल गए हैं और वह अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो फैसला लेते हैं अच्छा लेते हैं, वह जो कहेंगे वह मैं करूंगा। आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने एसटी हसन को सम्मान देने की बात कही थी। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।